बहुत ही इम्पोर्टेंट बात टाइम टेबल मैं आपको बनाना अब बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग और मैं हूँ प्रतिमा। फ्रेंड्स, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी जो कि स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं वो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं टाइम टेबल से रिलेटेड एक वीडियो लेकर आऊँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर मंथ 15th डेट के आसपास एक ऐसा स्टडी व्लॉग या स्टडी रिलेटेड हैक्स लेकर आती हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प मिलती है और आप रिक्वेस्ट करते हो कि मैं इस तरीके के वीडियोस बनाऊँ। सो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ और आज भी बोल रही हूँ कि हर मंथ की 15 डेट के आसपास मैं स्टडी रिलेटेड हैक्स या व्लॉग आप लोगों के लिए ज़रूर लाऊंगी। सो आज का जो वीडियो है वो टाइम टेबल से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है कि टाइम टेबल हम कैसे बनाएं, कैसे अपने कोर्स को जो है डिवाइड कर लें इस तरीके से कि हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाए विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम गिवन और थकान ना हो हमको पढ़ने में। कई बार क्या होता है कि हम टाइम टेबल तो बहुत सॉलिड सा बना लेते हैं बट हम उसको उस पर इम्प्लीमेंटेशन की जहाँ तक बात आती है तो वो नहीं कर पाते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है और मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी, ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिनको ध्यान में रख के आप अपना टाइम टेबल बनाइएगा और फिर देखिए कि आपका सारा कोर्स उससे अच्छे से कंप्लीट होगा और आपको बिल्कुल थकान नहीं होगी, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा, टेंशन नहीं होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। सबसे पहले मैं आपको 4 और 5 पॉइंट्स ऐसे बताऊंगी जिनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है टाइम टेबल बनाने से पहले। तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि आपके एक्टिव आवर्स क्या हैं। पहले की वीडियो में भी मैंने बताया है आप लोगों को कि एक्टिव आवर्स पे बहुत ज़्यादा आप ध्यान दें। कुछ बच्चे जो होते हैं वो सुबह पढ़ पाते हैं, कुछ जो होते हैं वो रात को लेट नाइट स्टडीज़ कर पाते हैं, कुछ जो होते हैं उनको इवनिंग आवर्स में उनको लगता है कि हम एक्टिव हैं और हम पढ़ सकते हैं। सो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आपकी क्या कैपेसिटी है और कब आपके एक्टिव आवर्स होते हैं। मैं अगर मेरा सजेशन आप लेना चाहोगे तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि ठीक है, आप रात में पढ़ते हो, आपको रात में अच्छे से पढ़ाई होती है, सब पूरी दुनिया शांत हो जाती है, सब सो जाते हैं, तब आप पढ़ पाते हो, बट उससे आपकी हेल्थ बहुत ख़राब होगी, हेल्थ इश्यूज़ आपको होने लगेंगे, स्ट्रेस बढ़ेगा आपका, क्योंकि रात बनाई गई है सोने के लिए और 8 से 10 घंटे की स्लीप बहुत ज़रूरी होती है। कई बार क्या होता है कि बच्चे रात में जग कर पढ़ते हैं और फिर दिन भर बहुत लंबे टाइम तक सोते रहते हैं, उससे हेल्थ उनकी ख़राब होती है। और बात एक ही है, तो आप ये समझ के चलिए कि आपको सुबह जल्दी उठ के पढ़ना है। अगर आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की हैबिट डालेंगे ना, जैसे आप उठ गए 5 बजे और 5 से आपने 7 बजे तक पढ़ाई कर ली, काफ़ी कुछ अपना मटेरियल कवर कर लिया उतनी देर में, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो मेरा ये सजेशन है कि आप सुबह उठ के पढ़ें। और नाउ नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि हम कितने घंटे पढ़ें। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि कुछ बच्चे जो हैं वो 1 घंटे में एक लेसन को कवर कर लेते हैं, वो पढ़ते जाते हैं और उनके दिमाग में वो उनका ग्रैस्पिंग पावर अच्छा होता है, तो वो 1 घंटे में कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको करने में टाइम लगता है, जैसे कि उनको 1 से 2 घंटे लग सकते हैं या फिर उनको और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगता है एक पर्टिकुलर लेसन या एक पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो मेरा ये सजेशन है कि दिन भर में अगर आप 3 घंटे भी पढ़ लेते हो बिल्कुल कंसंट्रेशन से तो काफ़ी होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप 5-5, 6-6 घंटे पढ़ो और आपका जो है पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आपका कंसंट्रेशन लेवल नहीं बढ़ पा रहा है। 2 घंटे पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो। सो बेसिकली बात ये आती है कि आपका पोटेंशियल कितना है, आपकी कैपेसिटी कितनी है और उस हिसाब से आपको अपने एक लेसन को टाइम डेडिकेट करना है। एक लेसन आपका 1 घंटे में होता है तो 1 घंटे डेडिकेट करिए, 2 घंटे में होता है तो 2 घंटे उसको डेडिकेट करिए कि मुझे एक लेसन को पढ़ने में या समझने में 2 घंटे लगते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप कितना उनको आज दो। बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि मैं अपना टाइम टेबल आप लोगों को बताऊं, तो मैं आपको अपना टाइम टेबल नहीं बता सकती हूँ क्योंकि वो आप फॉलो कैसे करोगे। आपका अपना एक अलग शेड्यूल होगा। मैं आपका शेड्यूल हर बच्चे का शेड्यूल तो नहीं जानती हूँ ना। कुछ लोगों के ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, कुछ लोग स्कूल जाते हैं, कोचिंग होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम टेबल बनाना है, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपका वीक सब्जेक्ट क्या है।
कुछ बच्चों का वीक सब्जेक्ट मैथ्स होता है, फिजिक्स होता है, कुछ बच्चों का वीक सब्जेक्ट लिटरेचर होता है, वो लिटरेचर में वीक होते हैं। तो आप ना वीक सब्जेक्ट को सबसे ऊपर डाल दीजिए, यानी कि आपको अपना वीक सब्जेक्ट रोज़ लेना है, रोज़ पढ़ना है अपना वीक सब्जेक्ट जो भी है आपका, और उसको आपको 1 घंटा देना ही है। प्रैक्टिस आवर्स आपके होने चाहिए 1 घंटे के, राइट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि आपको अपने एक्टिव आवर्स प्लस आपको अपने जो आवर्स हैं, कितने घंटे आपको पढ़ना है, वो आपको खुद डिसाइड करना है, वो आपका कोई और डिसाइड नहीं कर सकता। बच्चे क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड से पूछते हैं, यार तेरा ये हो गया क्या, और तूने कितने घंटे पढ़ा, तू कितनी देर से पढ़ रही है, यार मैं तो 2 ही घंटे मैंने पढ़ा, मेरे तो तू 6 घंटे से पढ़ रही है। अरे यार, उनको ये सुन सुन के स्ट्रेस होने लगता है। ये बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए आप, आपकी फ्रेंड की कैपेसिटी, उसका पोटेंशियल बिल्कुल अलग है आपसे, ठीक है। वो आपसे ज़्यादा ब्रिलियंट भी हो सकती है, वो एक एवरेज स्टूडेंट भी हो सकती है, वो पुअर स्टूडेंट भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि उसका पोटेंशियल कितना है। किसी से कंपेयर करके अपना टाइम टेबल बिल्कुल ना बनाएं। मैं बोलूँगी 2 घंटे पढ़ो तो बिल्कुल ना। आपको अगर लगता है कि 4 घंटे पढ़ना चाहिए आपको, तो आप 4 घंटे पढ़िए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को मैं बता रही हूँ, जो मैं अभी आपको आगे वीडियो में भी बताऊँगी, कि एवरी हाफ एन आवर के बाद आपको एक स्मॉल ब्रेक लेना है। पूरे घर में घूमिए, इधर उधर देखिए क्या कर रहे हैं सब लोग, और वापस जाके अपनी जगह पर फिर पढ़ना शुरू करिए। सो जैसे कि आपने बनाया टाइम टेबल 2 घंटे पढ़ने का, तो आपको बीच में 1 से 2 ब्रेक लेने ही हैं। इकट्ठा बैठ के 2 घंटे पढ़ोगे, कंसंट्रेशन लेवल आपका लूज हो जाएगा आधे घंटे के बाद या 45 मिनट के बाद। ये एक प्रूव्ड चीज़ है, यानी कि आप अगर सोचते हो ना कि 4 घंटे हम बैठ के पूरा मैथ सॉल्व कर लेंगे, देखना 2 घंटे आपका मन ठीक से लगेगा ही नहीं। आपको आधे या 45 मिनट के बाद थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार थोड़ी देर के लिए बुक्स बंद कर दूं, या घर में घूम लूं, या किसी से बात कर लूं। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखने की चीज़ है। बहुत सारी बातें हैं टाइम टेबल बनाने से पहले जो दिमाग में हमको लेनी चाहिए, जैसे कि हम सोशल मीडिया से हम बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन हमको ना हो, और कैसा टाइम टेबल बनाएं कि हम सोशल मीडिया को भी देख लें, हम थोड़ा सा चिल भी कर लें, हम थोड़ा गप्पे भी मार लें, बाहर घूम के भी आ जाएं। तो ऐसा कुछ टाइम टेबल मैं आपको बनाना अब बताती हूँ। मैं एक एक पॉइंट बताऊंगी और विथ टाइमिंग बताऊंगी, आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर आपका कुछ स्किप हो जाए तो आप मेरा रिवाइंड फॉरवर्ड करके इस वीडियो को देखना और अच्छे से बैठ के अपना टाइम टेबल बनाना। तो शुरू करते हैं, टाइम टेबल कैसे बनाते हैं विथ टाइमिंग्स। ना जैसा कि मैंने बोला कि आपको सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करनी चाहिए, तो आप उठ जाइए 5 बजे या 5:30 बजे। अगर आप 5 बजे उठते हो तो आपको ब्रश करोगे, आप फ्रेश वगैरह होगे, थोड़ा सा आपको 10-15 मिनट का टाइम लगेगा, और आप कुछ थोड़ा बहुत खा लीजिए, क्योंकि इतने आवर्स आप सो के उठे हो तो कुछ आपको खाना भी ज़रूरी है। तो कुछ भी हेल्दी ऐसा खाइए जिससे आपको नींद ना आए। बेहतर होगा कि प्रोटीन रिलेटेड चीज़, मतलब कि प्रोटीन बेस्ड आपको मील लेना है। आप कुछ भी प्रोटीन बेस्ड ले लीजिए, जैसे ओट है, कॉर्नफ्लेक्स हैं दूध के साथ ले लिया, या फिर फ्रूट्स ले लिए आपने, इस टाइप का आप सुबह सुबह ले लीजिए, नट्स वगैरह ले लीजिए। उसके बाद आप पढ़ना शुरू करिए। 5 बजे से 7 बजे तक आपको पढ़ना है। बिल्कुल कोई डिस्ट्रैक्शन, कोई फ़ोन मत उठाइए, कुछ भी इम्पॉर्टेंट है उसको मत देखिए। अपने कमरे को बंद करिए और आराम से अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। देखिए 5 बजे से 7 बजे के बीच में आपकी अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। बीच में आपको 1 ब्रेक या 2 ब्रेक लेना है, जिसमें आप पूरे घर में घूमिए, गार्डन में चले जाइए, प्लांट्स को देख लीजिए, फिर वापस आके अपनी पढ़ाई आप शुरू कर दें। तो ये हो गया 5 बजे से 7 बजे तक आपको अच्छे से पढ़ना है। ये जो मैं टाइम टेबल बता रही हूँ, ये मैं हॉलीडे का टाइम टेबल बता रही हूँ, जिस दिन आपको स्कूल या फिर ऑनलाइन क्लास आपकी नहीं है। अगर आपकी ऑनलाइन क्लास है तो आप अपने आवर्स को आगे पीछे कर लीजिए, मतलब कि ऑनलाइन क्लास और उसके बाद आपको 2-3 घंटे पढ़ना है, उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाइए। जो मैं आज बता रही हूँ वो आपको ऑफ डे के लिए है, यानी कि हॉलीडे के हिसाब से टाइम टेबल बता रही हूँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। 5 बजे और 7 बजे के बीच में आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि सबसे पहले आपको डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लेना है, यानी कि आप जिसमें वीक हो वो लेना है। प्लस आपको जिसमें, जैसे मैथ्स अक्सर बच्चों का वीक होता है, तो सुबह आप मैथ्स ले लीजिए 1 घंटा, फिर उसके बाद फिजिक्स ले लीजिए। और उस मतलब मैथ्स और फिजिक्स के बीच में जो, मतलब 2 घंटे के बीच में आप एक जो ब्रेक लेंगे, उसमें आपने अगर ब्रेकफास्ट नहीं किया है शुरुआत में पढ़ने से पहले,
तो आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए, घूम लीजिए इधर उधर, और फिर आप अपना दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए। तो सबसे पहले आपको जो स्टार्ट करना है वो करना है वीक सब्जेक्ट से, राइट। तो अब बज चुके हैं 7, तो 7 बजे क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ ना। 7 बज गया है और आपने पिछले 45 मिनट पढ़ाई की होगी या जितनी भी देर पढ़े होगे आप, तो आप थक गए होगे। तो उसके बाद आपको उठना है, प्लान आउट करना है कि अगला आपको क्या पढ़ना है। वैसे तो प्लानिंग आप एक दिन पहले कर लीजिए, बेस्ट होगा, या फिर आप टाइम टेबल बना लीजिए। तो आपको फिर 8 बजे 7 से 8 के बीच में आपको पूरा ये अपने आप को बिल्कुल फ्रेश करना है, क्योंकि आप 2 घंटे बैठ के लगातार पढ़े हो, लगातार इन द सेंस कि एक छोटा सा ब्रेक ही था। तो आपको 7 बजे से 8 बजे के बीच में, जैसे आप अगर नहाना चाहते हो तो नहा लो आप, अगर नहीं नहाना चाहते हो तो आप थोड़ा सा जो है इधर उधर घूम लो। ये सब चीज़ें, मतलब आपको रिफ़्रेश होना है, अपने आप को रिफ़्रेश करना है 7 से 8 के बीच में। क्योंकि होता है ना, कुछ लोगों को इतनी सुबह भूख नहीं लगती, वो इतनी जल्दी नाश्ता नहीं करते, तो वो 7 से 8 के बीच में नाश्ता कर सकते हैं। छत पे घूमने चले जाइए, गार्डन में घूमने चले जाइए। अगर आप 5 से 7 के बीच में अपने लॉन्ग ब्रेक नहीं लिया है तो आप 7 से 8 के बीच में लॉन्ग ब्रेक ले लीजिए। नाउ सुबह आपने 2 सब्जेक्ट पढ़े, एक मैथ्स या फिजिक्स, या फिर एक कोई भी वीक सब्जेक्ट और उसके साथ दूसरा सब्जेक्ट। आपके 2 सब्जेक्ट सुबह सुबह निपट चुके हैं। अब आपका टाइम आता है 10 से 11। मैंने आपको 8 से लेकर 10 के बीच में एक लिबर्टी, एक ब्रेक दे दिया है। अगर आपकी ऑनलाइन क्लास है तो उस हिसाब से आप शिफ्ट कर सकते हो, या कुछ और आपके घर में काम है, हेल्प कराना है, या क्लासेस हैं या कोचिंग जो भी है। मैं आपको 2 घंटे का एक ऐसा ब्रेक बता रही हूँ जिसको आप शिफ्ट कर सकते हो। चाहे इधर से आप 2 घंटे सरका लो, चाहे भाई आपके स्कूल हैं तो आप 2 घंटे उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। चलिए अब 10 बजे से मैं आपको बताती हूँ कि 10 बजे से आपको क्या करना है। तो 10 से 11 के बीच में आपको वो सब्जेक्ट लेना है जो आपने सुबह नहीं पढ़ा है। उसमें आप कोई भी दूसरा सब्जेक्ट या जो पिछले दिन में आपने पढ़ा है उसके अपन आगे चल सकते हैं। इसमें बेसिकली लर्निंग सब्जेक्ट आएगा, जैसे कि आपने कोई थ्योरी का सब्जेक्ट ले लिया, साइंस ले लिया, आपने केमिस्ट्री ले लिया, या इंग्लिश ले लिया, हिंदी, कोई भी लैंग्वेजेस ले ली आपने, जो भी आपको लैंग्वेज है आपके कोर्स में, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, जो भी, वो आप ले लीजिए 10 से 11 के बीच में, जो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और बिल्कुल ब्रेक मत लीजिए। अगर आपको बीच में लगता है आधे घंटे के बाद कि यार मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि आपने लॉन्ग ब्रेक लिया है ना 8 से 10 के बीच में, तो फिर आपको ब्रेक लेने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगेगी। तो 10 से 11 आप परफेक्टली बैठिए और अच्छे से एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लीजिए। ना 11 बज गए हैं, तो फिर जिसने नहाया नहीं है सुबह उठ के तो नहा लीजिए, बढ़िया अच्छे से तैयार होइए, अपने आप को अच्छे से तैयार कर लीजिए, बेस्ट बिल्कुल आगे की पढ़ाई के लिए बिल्कुल रेडी कर लीजिए। नाउ 12 से 1 के बीच में आपको वो पढ़ाई करनी है जो आपने पिछले दिन में पढ़ी है। जैसे कि आपने पिछले दिन में आपने साइंस पढ़ा है, या फिर आपने जो भी मैथ्स पढ़ा है, या कोई फॉर्मूलाज पढ़े हैं, लर्न करे हैं, या जो भी आपने आइडेंटिटीज़ पढ़ी है, कुछ भी आपने इस टाइप से पढ़ा है, तो उनको आप रिवाइज करोगे आज के दिन में। रिवीजन से क्या होता है कि हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठता जाता है, हमको पता नहीं लगता और हमको वो याद होता जाता है। रोज़ बस आपको एक बार गो थ्रू होना है चीज़ों से और आपको दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। तो 12 से 1 के बीच में आपको यही काम करना है। ना 1 बज जाएगा तो आपको फिर भूख लगेगी, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, मेंटली आप जो है ना वर्कआउट कर रहे हो एक तरीके से। तो 1 बजे आप अच्छे से अपना लंच कर लीजिए, जो भी आपका लंच बना है। लेकिन ध्यान रखिए पराठे, पूरी एग्ज़ाम टाइम में स्पेशली इस टाइप की चीज़ें तली हुई ना खाएं, क्योंकि उससे आपको और नींद आएगी। तो एग्ज़ाम टाइम में आप कोशिश करिए कि आप हेल्दी और कम ऑयल का खाना खाएं, और साथ में आप दही वगैरह इस टाइप की चीज़ें लें। एक बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं ना, वो आपको लेना है। तो 1 बजे आप खाना वाना खाइए, थोड़ा सा टीवी चला लीजिए, और टीवी देखते देखते आप कर लीजिए, या फिर अपने फैमिली के साथ बातें करते करते अपना लंच कर लीजिए। थोड़ा सा मूड भी आपका फ्रेश हो जाएगा। नाउ 2 बज गए हैं, और 2 बजे से लेके 4 बजे तक ऐसा हमको ड्राउजी फील होता है, हमको बहुत कुछ भी पढ़ने की इच्छा नहीं होती, वो ऐसा टाइम ही होता है। तो उस टाइम पर आपको कैसे पढ़ाई करनी है, 2 से 3 के बीच में आप डायग्राम्स देख लीजिए, आप चार्ट्स देख लीजिए, पिछले उसमें जो भी लेसन में आपने अंडरलाइन किए हैं चार्ट्स वगैरह, या उनके गो थ्रू होइए। आपको देखने से भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे डायग्राम्स हैं, उनकी लेबलिंग है, सारी चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये देख ली रोज़, मतलब आप ऑल्टरनेट डेज में देख सकते हैं, आपने कल क्या पढ़ा, हर एक दिन पहले का आप दूसरे दिन अगर रिवाइज करते हैं ना, तो आपके दिमाग में बहुत पक्के से वो बैठ जाता है। 3 से 4 के बीच में आप
का टाइम होता है आप सोशल मीडिया देखिए, क्योंकि उस टाइम पर आप पढ़ नहीं सकते हो, आपको नींद आएगी ऑब्वियसली। किसी फ्रेंड को फ़ोन लगा लीजिए, गप्पे मार लीजिए, आपको सोशल मीडिया देखना है, यूट्यूब देखना है, जो भी देखना है आप 3 से 4 के बीच में देख लीजिए, क्योंकि उस टाइम आप मज़े तो कर सकते हो, फ़ोन वोन पे हंसी मजाक के कॉमेडी ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, बट आपको पढ़ने को कोई बोलेगा तो आपसे पढ़ के नहीं बनेगा। ये सभी के साथ होता है। तो 3 से 4 के बीच में आप चाहे तो सो जाइए, एक नैप ले लीजिए, आराम कर लीजिए। ये टाइम पर आप बढ़िया चिल कर सकते हैं, आराम से 1 घंटा मस्त रहिए। बिल्कुल कोई टेंशन मत लीजिए पढ़ाई का कि आगे क्या पढ़ना है और पीछे क्या पढ़ चुके हैं। 4 से 5 के बीच में आप अपना कोई भी हॉबी टाइम कर सकते हो, जैसे कि आप म्यूज़िक कर लो, डांस कर लो, आप पेंटिंग कर लो, आप टीवी देख लो, आप कुछ और करना है कुछ और कर लो। कुछ भी आपका हॉबी जो आपकी होती है ना, वो आप कर सकते हो 4 से 5 के बीच में, क्योंकि 4 बजे से 5 बजे के बीच में जैसा कि मैंने अभी बताया कुछ भी पढ़ने का मन नहीं करता। अगर मन करता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप पढ़ सकते हो। तो ये आपका हॉबी टाइम है, आप इस टाइम कुछ भी कर सकते हो, राइट। अब चलिए 5 बजे से 6 बजे के बीच में, जो 5 से 6 के बीच में आप आउटडोर कुछ खेलेंगे। अब तो हम लोग थोड़ा सा बाहर निकलने लगे हैं, तो आप बाहर जाके अपने फ्रेंड्स के साथ मिल सकते हो, मास्क वास्क लगा लो, खेल सकते हो, घूम सकते हो, कुछ भी खेल लो आप। आउटडोर गेम्स खेलना बहुत ज़रूरी है, उससे आपका दिमाग एकदम फ्रेश हो जाता है, आपकी बैटरी बिल्कुल चार्ज हो जाती है अगला कुछ पढ़ने के लिए या फिर कुछ भी प्रोडक्टिव करने के लिए। तो बेस्ट है 5 से 6 आपको खेलना है, वो भी बाहर जाकर, घर में मत घुसे रहिए। 6 बजे घर आ जाइए, चाय कॉफ़ी जो भी आप पीते हैं और मिल्क वगैरह पीते हो वो पिए, और उसके बाद कुछ अच्छा सा फ्रूट ले लें। अगर आपको कुछ फ्रूट नहीं लेना तो जो भी आपका खाने का मन कर रहा है वो आप खाइए, और पूजा वगैरह करनी होती है घर में तो वो कर लीजिए। और उसके बाद आएगा आपको अगले पढ़ाई का सेशन शुरू करना, क्योंकि काफ़ी देर आपने जो है मस्ती कर ली 3 बजे से। तो मैंने काफ़ी आपको रिलैक्स टाइम टेबल बताया, ऐसे रिलैक्सिंग रहेगा। तो इस हिसाब से आप 7 बजे से फिर शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई करना। नाउ अब आपके 4th सब्जेक्ट की बारी आती है। 4th सब्जेक्ट इसलिए बोल रही हूँ, आज की डेट का 4th सब्जेक्ट, ठीक है। तो 4 सब्जेक्ट आपको लेना है, जो भी सब्जेक्ट आपको, ये आपका चॉइसेस्ट है कि आपने सुबह जितने 3 सब्जेक्ट लिए उसके अलावा 4th। अगर आपको उन्हीं सब्जेक्ट में से आगे पढ़ना है तो वो रिपीट भी कर सकते हैं आप सब्जेक्ट। तो आपको 7 बजे बिल्कुल पढ़ने बैठ जाना है, और सारा जितना भी फ़ोन है, टीवी है, जो भी चीज़ें हैं सबको आप हटा दीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी वो देख चुके हैं 1 घंटा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देखना है अब। तो अब आप पढ़ाई करेंगे बिल्कुल फ्रेश माइंड से। हाँ, एक छोटा सा ब्रेक बीच में आप ज़रूर लेना, यानी कि 7 बजे से 8:30 तक भी पढ़ सकते हो, 7 बजे से 8 बजे तक भी पढ़ सकते हो, जितनी देर में आपका एक पूरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। 8:30 बजे आप डिनर कर लीजिए, टीवी देख लीजिए, और थोड़ा सा इधर उधर घूम लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाएंगे। और उसके बाद फिर हम लेंगे अगला टॉपिक पढ़ने का। 9 से 10 या 9 से 10:30 के बीच में आपको अपना पेंडिंग वर्क पूरा करना है। जो भी आपका रह गया है काम वो करना है, आपको राइटिंग वर्क करना है, आपको कुछ नोट्स बनाने हैं तो वो बना लीजिए। नेक्स्ट डे की प्लानिंग कर लीजिए, कल मुझे क्या पढ़ना है, सुबह उठ के क्या क्या चीज़ें करनी है उसकी आप पूरी प्लानिंग कर लीजिए। वो सारा आपको करना है 9 से लेके 10 बजे या 10:30 बजे तक। जितना भी राइटिंग का वर्क है वो सब करें। अगर आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इस टाइम पर आपको वापस लर्न करना शुरू करना है। और ध्यान रखिए कि सोने से पहले एक बार रिवाइज पूरा कर लें, ताकि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम है। तो ये बेसिकली जो मैंने आपको टाइम टेबल बताया, इसमें आप क्या करोगे, आपका रिवीजन भी होता जा रहा है, इसमें आप अगला भी लर्न करते जा रहे हो। आपको ये टेंशन नहीं है कि सिर्फ मैं रिवाइज कर रही हूँ या फिर सिर्फ मैं लर्न कर रही हूँ, मेरा रिवीजन नहीं हो रहा। आपका दोनों चीज़ें हो रही हैं, प्लस आप चिल भी कर पा रहे हो, मस्ती भी कर पा रहे हो, आप फैमिली को भी टाइम दे रहे हो, आप खेलने भी जा रहे हो। तो इस तरीके से बैलेंस जीने से बहुत फ़र्क पड़ता है लाइफ पर। और हाँ, 10:30 बजे जो मैंने बताया कि आपको 10:30 तक ये सब चीज़ें करनी है, उसके बाद कोई आप स्टोरी बुक पढ़ लीजिए, कुछ भी अच्छी कोई बुक पढ़ते पढ़ते आप सो जाइए। आप जल्दी सोएंगे तो जल्दी आप सुबह उठ पाएंगे। 11 बजे तक अप्रॉक्सीमेट आप सो भी जाइए, कोशिश करिए कि आप 11 बजे सो जाएं। अगर आपको रात में पढ़ाई करने का मन करता है
तो आप धीरे धीरे उस हैबिट को कम करिए। पहले थोड़ी सी देर पढ़ के सोने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो रात के 3-3 बजे तक पढ़ते हैं और वो उनको भयंकर, जो जिसे कहते हैं ना कि बाद में हेल्थ इश्यूज़ होते हैं या फिर स्ट्रेस प्रॉब्लम होती है। ये होती ही है, ये नेचुरल चीज़ है। तो कोशिश करिए कि आप एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाएं। और आज के जो मेरे पॉइंट्स हैं, जो टिप्स मैंने दी, उससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी। अगर आपको अच्छा लगा है ये वीडियो तो एक लाइक ज़रूर करिए। इस वीडियो को आप अगर पहली बार देख रहे हैं, यानी मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन नीचे है, उसको ग्रे कर दीजिए। आप सभी से मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।